हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि हर साल यूपी बोर्ड कक्षा 10 के पेपर में इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, जो कि 5 नंबर का होता है। यदि आप इनका जीवन परिचय अच्छी तरह से लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे और इसे हम ट्रिक से आपको याद करवा देंगे। तो चलिए बने रहिए लास्ट वीडियो तक। और हाँ, इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आप एक मोटी हेडिंग में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हेडिंग डालने के बाद उसके बाद एक हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स में आप इनके मुख्य मुख्य बिंदु को यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले आप इनका नाम लिखेंगे। इनका नाम क्या है भैया? इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था सन 1889 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है भैया? इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के काशी में। इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के काशी में। इनके पिता का नाम है श्री देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम भैया श्री देवी प्रसाद। और इनकी आप कुछ रचनाओं को भी लिख देंगे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी भैया है? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। और लास्ट में लिख देंगे इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई भैया? सन 1937 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1937 ईस्वी में। अब ये सब संक्षिप्त परिचय में आप इनका मुख्य मुख्य बिंदु को आप लिख दिए, जिससे एग्जामर को समझ में आ जाएगा कि ये लड़का अच्छा खासा इसके पास जानकारी है। इसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुधानी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुधानी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी के पिता भैया ना, प्रसाद जी के जो पिता थे देवी प्रसाद, वह स्वयं मतलब वह साहित्य में बहुत रुचि रखते थे, साहित्य में प्रेमी थे। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। जब प्रसाद जी 9 वर्ष के थे, 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनकी शिक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ ने किया। इनकी शिक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई श्री
शंभुनाथ ने किया और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। इनके शिक्षा का प्रबंध भी है, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो इनकी शिक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ ने किया और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद को बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मतलब जयशंकर प्रसाद जी को जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः अंत में क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अब ये सब इनका जीवन परिचय आप डिटेल में इनके पूरी तरफ से लिख दिए। इसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे, इनकी रचनाएं लिखेंगे। यदि आप इनकी रचनाएं को नहीं लिखेंगे तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा। तो आप एक हेडिंग डालेंगे रचनाएं, और उनकी जो रचनाएं होगी आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इनकी रचनाएं हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कंकाल, तितली, कमायनी, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, नागयज्ञ आदि सब इनकी रचनाएं हैं। ये सब इस प्रकार से यदि आप इनका जीवन परिचय लिख देते हैं तो आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।